Hey everyone, my name is Chinu and welcome to my YouTube channel Zoology with Chinu। तो ये मेरी पहली वीडियो है और होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आए जो भी मैं अपने YouTube चैनल पे डालूँगी और मैं आशा करती हूँ कि बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले मेरे चैनल से। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक एलिफेंटिएसिस। आप सभी को जो भी बीएससी और एमएससी में अभी पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा एलिफेंटिएसिस एक ऐसा टॉपिक है जो अप्लाइड जूलॉजी में आता है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाऊँ जिससे आप चीज़ें हमेशा के लिए याद रखें, कभी भूलें ना चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक एलिफेंटिएसिस। एलिफेंट की तरह बॉडी बिग हो जाती है, थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और वो क्यों होती है हम वो सब पढ़ेंगे। एलिफेंटिएसिस सिर्फ एक मच्छर की बाइट से होता है। एक टाइनी वॉर्म्स होते हैं जो कि मच्छर में प्रेजेंट होते हैं, ओके, मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी को बाइट करता है, उसकी बाइट के थ्रू वो सारे पैरासाइट्स जो वॉर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो आपको पता होगा पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं फॉर द सर्वाइवल। वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स, फूड सब कुछ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कॉज बाय टाइनी वर्म स्प्रेड बाय मॉस्किटो, अफेक्ट्स द बॉडीज लिम्फेटिक सिस्टम, लीड्स टू ह्यूज स्वेलिंग इन लेग्स, आर्म्स और जेनाइटल्स, स्किन बिकम्स थिक एंड हार्ड लाइक एन एलिफेंट्स, और स्वेलिंग हैपन्स ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप और ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक फिलेरियसिस। अब इसे लिम्फेटिक फिलेरियसिस भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं लिम्फेटिक फिलेरियसिस बोलते हैं? क्योंकि ये लिम्फ में चले जाते हैं। जो लिम्फ वेसल्स होती है वहां पे जाके ये वर्म्स बैठ जाते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं लिम्फ वेसल्स को, जिसकी वजह से फ्लूइड भरता रहता है और बॉडी बहुत बिग होती रहती है लाइक एन एलिफेंट। ओके, क्लियर। तो मेनली टू टाइप के वर्म्स होते हैं, याद रखना है, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी और अलग स्पीशीज है इसकी वुचरेरिया मलाई। तो वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी मैक्सिमम टाइम पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। तो वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी की अगर क्लासिफिकेशन लिखते हैं आप तो ये ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम्स में, अगर आप क्लासिफिकेशन भी लिखते हैं इस क्वेश्चन को करते टाइम। तो वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक पैरासिटिक राउंड वर्म है और हमें पता है ये हेलमिन्थ्स के अंडर आते हैं। तो इट अ पैरासिटिक राउंड वर्म causes lymphatic filariasis transmitted by mosquito bites, lives in lymphatic vessels, human lymphatic vessels। human lymphatic vessels में ही ये रहते हैं। ये lymphatic vessels में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि ये एक इनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है रहने के लिए, यहाँ पे ये सेफ रहते हैं। ठीक, एडल्ट वॉर्म्स लिव 5 to 7 ईयर। फीमेल रिलीजेस थाउजेंड्स ऑफ लार्वे जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरियम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हमें लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम्स में। तो मेल और फीमेल आपको तो पता लग ही रहा होगा, मेल और फीमेल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें। तो मेंशन करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफिलेरिया रिलीज होते हैं। ओके, नाउ मॉस्किटो ट्रांसमिशन। ये तो बहुत ईजी है। मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, पिक्स अप टाइनी लार्वे फ्रॉम द ब्लड एट द नाइट। एट नाइट क्यों? इनको पता है इनके सर्वाइवल के लिए इनको मॉस्किटो के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, रात के टाइम में ब्लड में आ जाते हैं। ही मॉस्किटो आता है, ब्लड सक करता है और सारे माइक्रोफिलेरी किस में चले जाते हैं, मॉस्किटो में चले जाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल और इनकी डेवलपमेंट के लिए। तो mosquito bites a healthy person, injects the larva into their blood. Larva will travel to lymph vessels and grow into adult worms. Okay. तो लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। लाइफ साइकिल क्या है पैरासाइट की, यहाँ से हम सब कुछ समझ जाएंगे। क्वेश्चन पे आ सकता है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है लार्वल 3 स्टेज। तो ये क्या करता है लार्वल 3 स्टेज, ये मॉस्किटो के प्रोबोसिस में आ जाता है ताकि जैसे ही मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करे और इसके प्रोबोसिस के थ्रू, उस बाइट के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए। ओके, और फिर वहाँ जाके क्या करेगा, ये लिम्फ वेसल्स में जाके बैठ जाएगा, वहाँ पे मेल और फीमेल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे जिसकी वजह से फिर से माइक्रोफिलेरिया थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होंगे। यही साइकिल रिपीट होती रहती है। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग इन लेग्स, आर्म्स और जेनाइटल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि एलिफेंट की तरह बॉडी हार्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी,
पेन और डिस्कम्फर्ट, ऑब्वियसली कहीं पे भी अगर स्वेलिंग होगी, ठीक है, हमारा फ्लूइड एक जगह पे रुका हुआ है और वो हमारी वेसल को स्वेल कर रहा है, तो उस वजह से डिस्कम्फर्ट होगा। फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द बॉडी, रिपीटेड फीवर, इन्फेक्शन, स्किन बिकम ड्राई, डार्क और रफ, और लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू स्वेलिंग। क्लियर? इसका डायग्नोसिस, हाँ, बहुत ईजी है। ब्लड टेस्ट, ब्लड में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे माइक्रोफिलेरिया आ जाएंगे। वो कब आएंगे? इन्हें पता है रात के टाइम ही मॉस्किटो इन्हें बाइट करेंगे, और ये रात के टाइम ब्लड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटो में पास ऑन हो जाते हैं। उसी के थ्रू ब्लड टेस्ट अगर रात में करेंगे तो इजीली माइक्रोफिलेरिया हमें ब्लड में दिख जाएंगे। तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। इस सबको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, ये भी वही सब है कि मॉस्किटो को अगर हम कंट्रोल करेंगे, अगर वेक्टर ही हम कंट्रोल करेंगे, तो ये आगे पास ऑन कौन करेगा? ठीक है, तो वर्म्स की स्टेजेस ही नहीं आगे बनेगी। वैसे ही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आता है अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, वियर फुल स्लीव क्लोथ्स, और दूसरा है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इवन इन द एरिया शुड टेक द मेडिसिन, क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर स्टेगनेंट वाटर होगा, उसमें क्या होगा, मच्छर पैदा हो जाएंगे, है ना? तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पीपल को अवेयर करना है इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, और उनको लगता है सिर्फ मच्छर के काटने से ये होता है। नहीं, मच्छर के काटने से भी नहीं होता। अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर और खाना भी खाते हैं, तो उससे भी माइक्रोफिलेरिया हमारे अंदर जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये हमें लिखना चाहिए। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जिसमें 800 मिलियन पीपल एट रिस्क इन 50 प्लस कंट्रीज। WHO इज वर्किंग टू एलिमिनेट इट थ्रू मेडिसिन एंड अवेयरनेस। इंडिया एंडेमिक स्टेट है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, असम, ये सारे स्टेट्स आती हैं, ये सारे एरियाज आते हैं। नेक्स्ट, कुछ गवर्नमेंट इरेडिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं। WHO लॉन्च्ड JPLF है ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियसिस इन 2000, टू एलिमिनेट एलिफेंटियासिस। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA फ्री ईयरली टैबलेट्स देते हैं। ठीक है, इंडियाज फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हाई रिस्क एरिया, मॉस्किटो कंट्रोल अवेयरनेस ड्राइव्स, वैसे। रिजल्ट क्या है, केसेस रिड्यूस्ड इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में ये केस बहुत ही कम हुए हैं। सो दिस इज द होल टॉपिक ऑफ एलिफेंटियासिस। इसमें से अगर कुछ रह जाता है या कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ आया, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।